आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजे जाने के समय भारत लाइव ने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का ये स्टेप घातक भी हो सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह का संबंध सीधे संगठन से रहा है और वो संगठन में बेहतर काम करते रहे हैं। हमने आपको उस समय खबरों में ये भी बताया था कि आरसीपी सिंह को बाकी का जो लोग हैं उस तरह का समझना कहीं ना कहीं बचपना या नादानी भी हो सकती है। हालांकि राजनीति में इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं निकाला जाता है और चीज़ें तुरंत बदलती हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जिस तेवर के साथ राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा के बाद उनका नाम नहीं आने पर दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने जो बातें कहीं वो बात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि आरसीपी सिंह चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसके बाद आरसीपी सिंह का बंगला उनसे छीन लिया गया। उस पर भी आरसीपी सिंह ने साफ तरीके से कहा कि वो बंगला उनका नहीं था, जिसके नाम पर अलॉट था, खाली करना उनका फर्ज बनता था। लेकिन इन सब के बीच में आरसीपी सिंह निजी कार्यक्रम में पटना आए हुए थे। पटना से वो जमुई गए और जमुई में जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो इशारा कर रही थी कि आने वाली बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है। आरसीपी सिंह उस मुहाने पर खड़े हैं जहां अगर वो चाहें तो नीतीश कुमार की सरकार गिर भी सकती है। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है, क्योंकि अभी तक वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी मंत्रिमंडल में उन्हें और दिनों तक कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि ललन सिंह का जिस तरह से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के समय प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू हुई, जिस तरह के हंसी ठिठोले हो रहे थे, उससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बिहार की राजनीति में कई चक्र बदले हैं, एक चक्र तो ये बदला है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं और अधिक संख्या जुटाने के लिए वो फिराक में हैं। इन सब के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जिस तरह के संबंध चल रहे हैं और जिस तरह से मान मनोबल का पूरा चर्चा चल रहा है, भीतर खाने में जिस तरह से दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और सशंकित भी हैं, ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह का रोल बड़ा हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह ने पटना में अपने लिए ठिकाना ढूंढ लिया है और इस ठिकाने पर अब आरसीपी सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार की राजनीति और संगठन को लेकर के अपने आप को राजनीतिक मजबूती देने के लिए तैयारी करेंगे। उनके समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है जो मुखर होकर के बोलते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर अब ये आरोप लगने लगा है कि नीतीश कुमार दब करके राजनीति कर रहे हैं, जिससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह का पटना में खूंटा ठोकना और कहीं ना कहीं एक बड़ा आवाज़ लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आरसीपी सिंह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में इसका पूरा जो धमाकेदार उनकी एंट्री हुई है, पटना में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, जो कि हो सकता है कि बिहार के सरकार को भी और नीतीश कुमार को भी प्रभावित कर दें। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऊंट और पहाड़ वाली बात की कहानी याद आएगी जब आरसीपी सिंह ऐसा कुछ कर गुजरेंगे। हालांकि आरसीपी सिंह के तेवर बदले हुए हैं और उन्होंने अपने आप को रामचंद्र बताया है और आप समझ ही सकते हैं कि रामचंद्र यदि सत्ता पर नहीं रहें तो भी उनके खड़ाऊं से को रख करके उन्हें राजा घोषित करने वाले भरत भी बहुत सारे हैं जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।